नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, आज हम इन 3 बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो जो डी ग्रुप के कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए अभी पोर्टल क्यों नहीं खुला है, इसमें विलंब क्यों है। दूसरी बात है कि डी ग्रुप की सेकंड लिस्ट जो बहुत बड़ी लिस्ट है, लगभग 8,000 प्लस बच्चों की एक बहुत बड़ी लिस्ट आने वाली है, उसमें विलंब क्यों है, देरी क्यों है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जो 10+2 पास बच्चे हैं जिनका सपना है अध्यापक बनने का, उनके लिए एक ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 वर्षीय, जिसको हम बीएड कोर्स बोलते थे पहले, वो खुला हुआ है। उसकी डेट भी आ गई है, ऑनलाइन अप्लीकेबल। जो बच्चे +2 पास हैं, जो उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हीं 3 महत्वपूर्ण बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डी ग्रुप में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो कई दिनों से बड़े परेशान हैं। उनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुए हैं और ना तो पोर्टल खुला है, और वो बच्चे बेचारे ज्वाइनिंग करवा के घर बैठा रखे हैं। वो बच्चे बड़े परेशान हैं। बार बार कभी चंडीगढ़ HRD ऑफिस में जाते हैं और HRD ऑफिस वहाँ से उनको यहाँ HSSC कार्यालय में भेज देते हैं। तो लगातार वो बड़े परेशान, बड़े तनाव में हैं। तो कहीं न कहीं उनका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत सी बातें चल रही है, मंत्रणा चल रही है, बैठकें हो रही हैं। तो यही फैसला है कि ये पोर्टल बहुत जल्दी खुलने वाला है, क्योंकि वो बच्चे बेचारे कोई ठेकेदार के थ्रू काम कर रहा था, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। जब ज्वाइनिंग के बाद में वो बच्चे वहाँ से नौकरी छोड़ के बैठ गई, ठीक है। सैलरी का भी उनका कोई सस्पेंस ही है, कोई क्लियर नहीं है कि उनको सैलरी मिलेगी या नहीं। तो आज हम पहले तो डिस्कस करेंगे पोर्टल में। तो ये पोर्टल भूतपूर्व चेयरमैन जी से भी बातें चल रही हैं, वर्तमान चेयरमैन से भी बातें हुई हैं, ठीक है, CM से, भूतपूर्व CM से। तो ये बातें यही इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये पोर्टल बहुत जल्दी खुलने वाला है, उन बच्चों का इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और जहां तक सैलरी की बात है, तो ये कह सकते हो कि 95% उनको सैलरी भी मिलेगी। यानी कि सैलरी की जो परसेंटेज है वो 95% है कि सैलरी उनको मिलेगी। यहाँ कोई चीज की सहमति हुई है कि उनको सैलरी मिलेगी। डी ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। डी ग्रुप की जो सेकंड लिस्ट है, जो कुछ 5,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, कुछ बच्चे रिजर्व में रखे गए थे, 2600 कुछ बच्चे हैं। तो ये लगभग 7,500-8,000 की जो लिस्ट है, ये लिस्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जब भी HSSC कार्यालय में बात हुई है या और कहीं बातें हुई हैं, जो वार्तालाप होते हैं, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि 5 नंबर का जब मामला निपट जाएगा 22 अप्रैल को, चूंकि सभी मामले हैं 22 अप्रैल को, छोटे मोटे TGT 56 जो सारे मामले 22 अप्रैल को है, 22-23 अप्रैल को। तो ये सारे 5 नंबर का मामला निपटते ही ये सेकंड लिस्ट आएगी। बहुत से बुद्धिजीवियों ने ये भी निवेदन किया है कि यदि 5 नंबर पर ही ये सेकंड लिस्ट अटकी हुई है, तो फिर जो 10,997 का रिजल्ट क्यों निकाल दिया आपने? क्योंकि यहां भी 5 नंबर का मामला, यहां भी 5 नंबर का मामला तो नहीं निपटा था। तो वही ये जो सेकंड लिस्ट है जो डी ग्रुप की, ये 95 में से आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वही 2 कट ऑफ बनाओ, 95 और 100 में से ये 2 कट ऑफ बनाने के बाद में जो बच्चा 95 में क्वालिफाई करता है, उसके लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा, वो रिजल्ट में सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी इंतजार बच्चों का कहीं न कहीं खत्म होने वाला है। ये सेकंड लिस्ट भी बहुत जल्दी आएगी और लगभग चेयरमैन ने कहा है कि ये रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, केवल और केवल कोर्ट का फैसला और आधे घंटे बाद में रिजल्ट आउट। तो कहने का मतलब है कि ये सेकंड लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 22 अप्रैल के भी बहुत से ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 22 अप्रैल के कहाँ दिन बचे हैं। तो ये 22 अप्रैल के बाद तो आनी है। इस पर चर्चाएं जोर शोर से चल रही है। अब हम बात करते हैं कि ITEP इंटीग्रेटेड जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, पहले क्या था कि बीएड होती थी, ग्रेजुएशन लेवल के बाद में 2 साल की बीएड होती थी। अब नई शिक्षा जो नीति है उसके तहत ये बीएड का 4 वर्षीय कोर्स
जो बीएड है, बीएड कह सकते हो, ये 4 वर्ष का कोर्स है। कहीं कहीं एक तो सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। एक तो 1 वर्ष बचती है उसकी, क्योंकि ये जो कोर्स है ये 10+2 पर है। 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है। एज कोई लिमिट नहीं है, एज कुछ भी हो, लेकिन 50% मार्क्स होने चाहिए उसके इसमें 10+2 में, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये फॉर्म अभी फिलहाल वर्तमान में 13 अप्रैल से ऑनलाइन हो गए हैं और ये 30 मई तक होंगे। ठीक है, 30 मई तक ये फॉर्म अप्लाई होंगे। अब 1 साल कैसे बच गया? पहले 3 साल की ग्रेजुएशन, फिर 2 साल की बीएड, 5 साल लगती थी बीएड में। अब बीएड में मात्र 4 साल, ग्रेजुएशन भी विद साथ में बीए भी है और बीएड भी है। ठीक है, तो वो बच्चा जिसका एम अध्यापक बनना है, टीचर बनना है, तो ये कोर्स करने के बाद वो किसी भी वेरियस प्रकार के क्षेत्र में जा सकता है। केवीएस में जा सकता है, केंद्रीय विद्यालय हो गया, डीएसएसबी में जा सकता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो गया, उसके बाद वो जा सकता है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों में। ठीक है, वो जा सकता है आरपीएससी में राजस्थान में जा सकता है, वो एचपीएससी हरियाणा में जा सकता है। तो ये 4 साल का कोर्स उनके लिए अनिवार्य है। ठीक है, वो एग्जाम जो एनटीए द्वारा लिया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है वो लेगी, और इसका एग्जाम है 12 जून का। ठीक है, और ये 13 भाषाओं में एग्जाम होगा, ये 13 भाषाओं में अनुदित होगा। ठीक है, 13 भाषाओं में अनुदित करके ये एग्जाम लिया जाएगा, और सारा बेस 12वीं स्टैंडर्ड पे होगा। 12वीं का जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से ये एग्जाम होगा, 3 घंटे का समय होगा। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। ये उन बच्चों के लिए है जो 10+2 अभी पास, जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं, या अपीयर में भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो जर्नल है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इनके लिए तो 1000 रुपये खर्चा है, फॉर्म की फीस है। और एससी, एसटी या फिर वो अदर जेंडर, ठीक है, या फिर पीडब्ल्यूडी, इनके लिए 650 रुपये। 12 जून का एग्जाम है। ठीक है, तो जो बच्चा अध्यापक बनना चाहता है उसके लिए इस स्वर्णिम अवसर है, ये साल खराब मत करना, अभी फॉर्म अप्लाई कर देना और एग्जाम देना। ठीक है, तो ये 3 बातें आज मैंने बताई हैं। पोर्टल वाली ये बहुत जल्दी आपका खुलने वाला है। उन बच्चों का इंतजार खत्म होने वाला है जो सिलेक्ट हो गए हैं, वो परेशान है। ठीक है, उनकी परेशानी बहुत जल्दी दूर होगी। एक डी ग्रुप की सेकंड लिस्ट का जो इंतजार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए लिस्ट बहुत जल्दी आएगी। आप मान सकते हो 22 अप्रैल के बाद तो आनी ही है, और ये चेयरमैन साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 22 अप्रैल में जो भी फैसला होगा वो फैसला हम करेंगे, चाहे 5 नंबर मिले या ना मिले। धन्यवाद।